की भी ख्वाहिश है, फरमाइश है 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, जो कि आइन कहता है। तहरीक इंसाफ की भी यही मुतालबा कर रही थी। अब सदर मुमलिकत ने अपना इख्तियार तो नहीं इस्तेमाल किया, मगर इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रहनुमाई ले। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला करे। पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी कल सीसी की मीटिंग है, इसके ऊपर बड़ी तफसीली जो है वो गौर होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है। अब सदर पाकिस्तान अलवी साहब जो हैं वो अब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा कर रहे हैं कि वो मशवरे दे रहे हैं कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट से इस पर मशावरत करें। भाई वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना है। हमारा उनसे ये मुतालबा है कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मैं नहीं समझता कोई ऐसा कुछ रोल है, या प्रेसिडेंट का एक रोल है। और जिस तरीके से उन्होंने एक लेटर लिखा है, और वो भी पीटीआई के जो है वो खत के प्रेशर में, पीटीआई के प्रेशर में जो उन्होंने लिखा है वो और बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इलेक्शन की डेट, देखिए हम तो कह रहे 90 दिन में, आप इलेक्शन की डेट तो दे देना। आपने डिलिमिटेशन की डेट दे दी, आप इलेक्शन की डेट गालिब आप जनवरी में देते, उस पर हम डिबेट करेंगे, उस पर हम लड़ेंगे, जो भी है हम कानूनी चार्ज जो भी करें वो हमारी सीसी ने डिसाइड करना है। लेकिन कोई डेट तो दे दे। इस वक्त तो पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होना है। ये बड़ी अहम बात है कि एक वाहिद नून लीग है जो कह रही है जनवरी के आखिर या फरवरी में होंगे, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तनकीद कर रहे हैं, और कि ना इलेक्शन कमीशन बता रहा है ना हमें पता है, एक ही जमात को पता है कि इलेक्शन कब होंगे, और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा। अगर सदर कुछ कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं उन्हें भी वो नहीं करना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं, क्योंकि जो आपकी 90 दिन की डिमांड है वो अभी पूरी हो सकती है। अगर अदालत भी चला गया इलेक्शन कमीशन सदर के कहने के मुताबिक, और अदालत में कुछ टाइम लग गया बेंच बनने में, समाते होने में, फैसला आने में, तो 90 दिन से हम वैसे ही आगे चले जाएंगे। देखिए, मुझे इस चीज़ का पर्सनली खतरा है कि इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंसी के दरमियान ये इलेक्शन ही गायब ना हो जाए किसी तरीके से। मतलब वो एक वॉलीबॉल बना लें और बीच में इलेक्शन ही जो है ना वो गायब हो जाए, और बोले कि वो इसने करना है, ये करना है, वो करना है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल PMLN के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो रहा है। मैं दुआगो हूँ कि ऐसे ना हो कि जनवरी में हमारे PMLN के दोस्त कहें कि आए ट्रक पे सवार हों, इलेक्शन की तारीख के लिए एक मुहिम चलाएं, एक जो है वो शुरू हो जाए, और कहें कि इलेक्शन की डेट दी जाए। दूसरी जगह इक्वल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। देखें, पंजाब और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त निगरान हुकूमत है, लेकिन सिंध में जो सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाया जाता है या कोई ऑनगोइंग स्कीम्स थी, उस पर पाबंदी है। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी निगरान हुकूमतें, और पहले भी आपसे इस पर डिस्कस हुआ है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर रही हैं, वो नई अपॉइंटमेंट्स भी कर रही हैं, वो फंड्स भी दे रही हैं, वो तरक्याती काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मतलब अगर क्या इसके अलावा भी, सिर्फ इन पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अलावा भी जो इतलात आती रही कि जी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है, कुछ अफसरान हैं, कुछ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से एसोसिएटेड लोग हैं, उनमें वो शामिल हैं, केसेस बनेंगे, जो सिस्टम कहा जाता है सिंध में उसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, ये सारे भी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। देखिए, स्टॉप लिस्ट की बात जहाँ तक है वो तो अभी तक आई नहीं है। स्टॉप लिस्ट में जिसका नाम होगा वो बिल्कुल अपनी कानूनी चाराजोई करेगा, अगर कोई है, अगर नाम है। अभी तक तो मफरूज़ों की बुनियाद पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है कि जी इतने नाम आ गए, 300 हो गए, 500 हो गए, 150 हो गए, 1000 हो गए। अगर जिसका नाम भी है फॉर एग्जाम्पल, वो जाएगा अपने कानूनी चाराजोई करेगा। क्यों वो अपने में स्टॉप लिस्ट पे बजाएं, फिर वो जाके अपने जो भी होगा उसके ऊपर जो है वो अपना प्रॉपर फोरम पे जाएगा। लेकिन सिर्फ ये माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ यही बातें होती रही कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने माजी में भी फेस किया, लेकिन हम कहते हैं कि बिल्कुल आप करें, लेकिन ऐसा ना हो कि माजी की तरह पार्टियां तोड़ी जाएं, नैब को इस्तेमाल किया जाए, और जो है कहा जाए कि आप फलां पार्टी में जाएं तो आप धुल जाएंगे, और अगर आप फलां पार्टी में नहीं गए तो आप फिर गुनाहगार होंगे। ऐसा काम ना होना। तो जो माजी में हुआ था, जब ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो क्या अब हो रहा है, या उसको सिर्फ आपको अंदेशा पैदा हो रहा है और इस तरह हो रहा है कि धुल जाएंगे अगर नून लीग में जाएंगे, ये वाला माहौल पैदा हो रहा है? नहीं, देखिए, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बंदी लगाई गई, पेट्रियाट बनाई गई, आपने नए पे केसेस बनाए गए, फिर आपने माजी में लोगों को PTI में भी भेजा गया, ऐसी चीज़ें हुई हैं, और नैब को इस्तेमाल किया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा ना हो। कल हमारी CC की मीटिंग है, जो भी खदशात हैं वो सारे जिन के उसके अंदर रखे जाएंगे, और शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तफसीली जो मैं समझता हूँ कि पूरी एक मगर पुलिस साहब, इसमें आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो एक पेज पर कैसे आएंगे? क्योंकि ज़रा पहले आप लोगों ने नए सेंसस को वेलकम किया, फिर आपने कहा कि जी अगर हल्का बंदी आप करनी है तो जल्दी कर दें, ज़्यादा स्टाफ हायर कर लें। फिर पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है, वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए 90 दिन के अंदर। फिर जरदारी साहब ने कह दिया
कि नहीं जी हल्का बंदियाँ तो होंगी, और उन्होंने बड़ी उम्मीद का भी इजहार किया SIFC से और तमाम चीज़ों के बारे में। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जो आज से पहले उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं, मेरे वालिद साहब हैं, घर के मामलात में तो उनकी सुनने का पाबंद हूँ, मगर पार्टी मामलात में पार्टी सुनने का पाबंद हूँ। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की तरह, या फिर एग्जैक्टली सेम पेज पे नहीं है बाप बेटे? देखिए एग्जैक्टली सेम पेज पे, और इंशाल्लाह आपको हम मायूस नहीं करेंगे कल सीसी की मीटिंग के बाद। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हमने कहा कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए और एक टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए। अभी तक तो शुरू ही नहीं हुई। अब मुझे बताएं कि पिछले साल भी डिलिमिटेशन हुई है, इनके पास सारा सिस्टम मौजूद है जो उन्होंने डिलिमिटेशन की हुई है। आपने 5% ऑफ वोटर्स को आगे पीछे करना, जो भी डिलिमिटेशन करनी है वो जल्दी हो सकता था, लेकिन आज तक काम नहीं हो। कह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर ही आप पहले जो है वो डिलिमिटेशन कर लें, उसके बाद आप 90 डेज के अंदर इलेक्शन भी करवा सकते हैं। अब ऐसा ना हो, हम इसलिए खदशाते हैं डिलिमिटेशन पे, कल अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए। आज मुझे बताया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस, असम्बली खत्म हो गई लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल केसेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुने, उनके फैसले भी नहीं किया और 5 साल गुजर भी गए। हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन उसमें जाएं, सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में जाएं, और ये चीज़ें फिर ये लंबी होती जाएं, और फिर जो है जो हम सुनने में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं, और आपने शुरू में भी ये कहा था, मगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। जरदारी साहब का मौक़िफ़ अलग है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो को कहना पड़ रहा है कि मैं पार्टी की बात का पाबंद हूँ, वालिद साहब के वैसे घरेलू मामलात में बात सुनने का पाबंद हूँ, जो कि पहले कभी हुआ नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि सेम पेज पर हैं, तो फिर तो गुड कॉप बैड कॉप ही खेल रहे हैं ना? कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें, हम तो डिलिमिटेशन बिल्कुल हम कहते हैं, हमारे जब पिछली सीसी में थी, हमारी जो लीगल टीम थी, जो हमारे लीगल जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हो सकती हैं। हमने उसको प्रोटेक्ट किया। कल हम दोबारा सीसी में जा रहे हैं, हमारे जो है लीगल हमारी जो पार्टी के सीसी के मेंबर्स हैं वो हमें दोबारा उसको ब्रीफ करेंगे। और हम यही कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन हो जानी चाहिए थी, क्यों आज तक नहीं हुई? 1 महीना क्यों उसके ऊपर जो है, आपके पास सब कुछ तैयार था और आपको पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी अगर ये चीज़ हो रही थी, और कर नहीं रहे। हम तो आज भी हम इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है कि वो जल्द कर लेंगे। मतलब मगर क्या ऐसा है कि जरदारी साहब पर ज़्यादा दबाव है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बयान दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी को डिस्टेंस करना पड़ा ताकि कहीं ना कहीं पार्टी की इलेक्शन कैंपेन और बयानियाँ भी रहे और जरदारी साहब मामलात भी सुलझाते रहे? जरदारी साहब ने बहुत से दबाव पहले भी बर्दाश्त किए हैं, कोई दबाव उनको कुछ नहीं कर सका। उन्होंने 11-12 साल जेल भी गुजारी, उस 12 साल जेल भी से कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान में रहे कुछ पिछली हुकूमत में लोग कह रहे थे चले जाएंगे, पाकिस्तान में रहे। अभी जब बाहर गए थे, दुबई गए थे अपने आँख की चेकअप के लिए, लोगों ने कहा कि जी वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। जब वापस आ गए हैं, यही लोग कह रहे हैं कि जी उनको वापस बुला लिया गया है। तो यहाँ पर भी बयान रोजाना तब्दील होता है, लेकिन जरदारी साहब कहीं जाने वाले नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने कई प्रेशर माजी में, आप भी गालिबन कुछ ना कुछ चीज़ों के गवाह होंगे। जब वो प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किए, जब वो नहीं थे प्रेसिडेंट प्रेशर बर्दाश्त किए। प्रेशर बर्दाश्त करना जरदारी साहब का जो है वो दायां हाथ होता है।